नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, बरसात में लहसुन की खेती कब करें, किस समय पर करें और किस प्रकार किसान भाई आपको लहसुन की खेती बरसात में करनी है और कौन सी वैरायटी आपको किसान भाई बरसात में लहसुन की लगानी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लहसुन की ले सको और ज़्यादा मुनाफा आप लहसुन के फसल से कमा सको। किसान भाई, अगर आप अगेती खेती करते हो, बरसात में लहसुन की खेती करते हो, तो लहसुन एक तो जल्दी निकलती है और जल्दी निकलने के अलावा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भाव लहसुन का ले सकते हो। इसमें किसान भाई आप कुछ वैरायटी आती है, तो आपको किस वैरायटी की खेती बरसात में करनी है जिससे कि आप ज़्यादा पैदावार लहसुन की ले सको और किस प्रकार खेती करनी है, इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अन्य किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाइयों बरसात में लहसुन की खेती की। चलो, बरसात में अगर आपको अगेती लहसुन की खेती करनी है तो आपको सितंबर महीने में लहसुन की फसल लगानी है। अगर आप सितंबर महीने में लहसुन की फसल लगाते हो तो जनवरी महीने के शुरुआती सप्ताह तक आपके लहसुन की फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब आप जनवरी महीने में लहसुन को बेचोगे तो शुरुआती अवस्था में किसान भाई कम ही लहसुन उस समय मंडी में आती हो, तो आप अच्छा भाव लहसुन का ले सकते हो। तो सितंबर महीने में कौन सी वैरायटी आपको लहसुन की लगानी है? कारण बस सितंबर महीने में आपको ऊटी जो फर्स्ट लहसुन आता है उसकी खेती आपको सितंबर महीने में करनी है। अब खेती किस प्रकार करनी है? तो सबसे पहले तो आप खेत की अच्छे तरीके से हकाई जुताई कर ले। उसके बाद किसान भाई आपके पास देसी खाद है तो उस खाद का छिड़काव आप अपने खेत में कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो वो खाद आप अपने खेत में डाल सकते हो। उसके बाद किसान भाई जो लहसुन की बुआई है वो आपको चौपाई माध्यम से करनी है। कई सारे किसान भाई सीड ड्रिल माध्यम से भी करते हैं, कई सारे किसान भाई चौपाई माध्यम से भी करते हैं। लेकिन किसान भाई हाथ चौपाई माध्यम से अगर आप लहसुन की बुआई करोगे तो उससे क्या लहसुन की पैदावार अधिक होती है। सीड ड्रिल के माध्यम से कई बार बीज जो रहते हैं पास पास भी गिर जाते हैं, लहसुन का कंद छोटा भी रह जाता है। लेकिन हाथ चौपाई माध्यम से एक समान दूरी पर जो लहसुन की कलियाँ रहेगी तो आपके लहसुन का जो कंद है बड़ा बनेगा, मोटा बनेगा, वजनदार बनेगा और आपके लहसुन की पैदावार भी अधिक होगी। तो आपको हाथ चौपाई माध्यम से लहसुन की बुआई करनी है। उसके बाद क्या वो समय समय पर आवश्यक आपको जैसे यूरिया खाद है और दूसरे आवश्यक एनर्जी है, दूसरे कई सारे खाद आते हैं जिसका उपयोग आपको लहसुन की फसल में करने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा इन लोग कीटों का अटैक भी अगर लहसुन पर आपको लगता है, पीलापन लगता है, तो उसका स्प्रे करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से उनका सही समय पर लहसुन की बुआई करते हो, सही मात्रा में उसको खाद देते हो और सही मात्रा में अगर सही तरीके से उसको पानी देते हो, देखभाल करते हो, तब अगेती खेती करके किसान भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप लहसुन की फसल से ले सकते हो, ज़्यादा पैदावार ले सकते हो और ज़्यादा अच्छे भाव भी आपको लहसुन की फसल के मिल सकते हैं। आपको सही समय पर उसमें खाद डालने की आवश्यकता रहेगी, उसमें किसान भाई आपको सही समय पर पानी लगाने की आवश्यकता रहेगी, तभी जाके आपके लहसुन की पैदावार अधिक होगी। अब कौन से खाद डालने हैं, कब पानी लगाना है, उसकी जानकारी किसान भाई मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।